वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंसीडियस चैप्टर 3 की कहानी। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द लाइक बटन। इंसीडियस चैप्टर 3 इन दोनों कहानी से पहले की कहानी है जिसमें एलिस जिंदा होती है। तो अब हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं एक क्वीन नाम की लड़की को जो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है, पर उसकी मॉम की कुछ दिनों पहले डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम को मिस कर रही होती है। इसलिए वो अपनी मॉम की आत्मा से बात करना चाहती है, जिसके लिए वो एलिस के घर पर जाती है। यहाँ पर एलिस उसे बताती है कि मैंने अब ये काम छोड़ दिया है, बट क्वीन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर एलिस मान जाती है और अपना पैरानॉर्मल प्रोसेस शुरू करती है। जब एलिस क्वीन की मॉम की आत्मा को बुलाती है तब कोई और साया एलिस से बात करने लगता है और उस पर हावी होने लगता है, जिसकी वजह से एलिस अपना पैरानॉर्मल प्रोसेस बंद कर देती है और क्वीन को बताती है कई बार हम जब अपनी किसी सोल को बुला रहे होते हैं तब और भी सोल जो वहाँ पर जो होती हैं वो भी वो पुकार सुन लेती हैं और कुछ शैतानी साया हम पर हमला भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ को भी रिस्क होता है। इसके बाद एलिस क्वीन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब क्वीन अपने घर पर आ जाती है तो वो अपने ऑडिशन की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी यहाँ पर क्वीन के फादर आते हैं और उसे अपने छोटे भाई को तैयार करने के लिए कहते हैं। क्वीन अपने छोटे भाई को तैयार करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जब वो अपने फ्लैट से बाहर निकलती है तो यहाँ पर अपने नेबर हेक्टर से मिलती है, जो कि एलिस का फ्रेंड है और एलिस इसे लाइक करती है। फिर इसके बाद हम क्वीन को ऑडिशन प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर वो ऑडिशन के लिए गई है, बट वहाँ पर एक साया उसे बुला रहा होता है, जिससे वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसकी वजह से वो अपना ऑडिशन भी सही ढंग से नहीं दे पाती और उसका ऑडिशन स्पाइल हो जाता है। इसके बाद वो बाहर आती है और उसकी फ्रेंड उसे इनकरेज कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड गाड़ी लेने चली जाती है तो अचानक से वही साया फिर से क्वीन को बुला रहा होता है। क्वीन उस साये को देखने के लिए उसके पास जाने लगती है। तभी अचानक से एक गाड़ी पीछे से आकर उसे हिट कर देती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। यहाँ पर क्वीन बेहोश होती है और हम उसे किसी एक अंधेरी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो वही साया को देखती है जो उसके पास आ रहा होता है। अचानक से क्वीन जाग जाती है और अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। तभी उसके फादर उसे बताते हैं उसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं। इसके बाद वो कुछ दिन हॉस्टल में रहती है। इसी तरह 3 हफ्ते बीत जाते हैं और क्वीन के फादर उसे अपने घर में लेके आते हैं। जब वो अपने घर में आती है तो उसे ग्रेस मिलती है, जो कि इनकी नेबर है, और ग्रेस उसे बताती है कि वो साया उसे भी सुनाई देता है और उस साया के बारे में कुछ बात कर रही होती है, बट क्वीन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि वो अक्सर ऐसी ही अजीबोगरीब बातें करती हैं और उसको सीरियस नहीं लेती। क्वीन के फादर क्वीन को उसके घर में लेके जाते हैं, उसे अपने रूम में सुला देते हैं और उसे एक बेल भी देते हैं, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बुला सकती है। तभी इसी वक्त से क्वीन के साथ बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। कभी उसकी बेल अपने आप बजती है तो कभी उसके रूम में कोई चल रहा होता है। ये सब देखकर वो घबरा रही होती है। इससे उसके फादर भी उसके रूम में आते हैं और उससे कुछ पूछते हैं कि कोई बात की प्रॉब्लम तो नहीं, तो वो उन्हें कुछ नहीं बताती। आगे हम देखते हैं क्वीन अपने रूम में होती है। सारा दिन अपने रूम में होने की वजह से वो बोर हो रही होती है, जिसकी वजह से वो पीछे वाली वॉल पर नॉक करती है और दूसरी तरफ से भी कोई नॉक करता है, जिसकी वजह से वो बार बार ये करती है क्योंकि दूसरी तरफ हेक्टर उसके फ्रेंड का फ्लैट होता है, तो इसलिए वो बार बार ये करती रहती है। तो वो अपने फ्रेंड को मैसेज भी करती है। तभी उसका फ्रेंड हेक्टर उसे बताता है कि वो घर पर नहीं है। इससे क्वीन डर जाती है और ब्लैंकेट लेकर सोने लगती है। तभी अचानक से एक हाथ ऊपर से आता है और क्वीन को जगा देता है, जिससे क्वीन चौंक कर डर जाती है। तभी उसके फादर भी आते हैं और क्वीन ऊपर की तरफ देखती है। तभी उसके फादर ऊपर वाले फ्लैट की तरफ जाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। बस उन्हें वहाँ पर किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं क्वीन अपने फादर को एलिस के साथ हुई सभी बातों को बता रही होती है, जिससे उससे फादर उस पर बहुत भड़क जाते हैं
क्योंकि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। इधर हम एलिस को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर एलिस अपने घर पर कुछ ही पैरानॉर्मल प्रोसेस कर रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो बेसमेंट की तरफ जाती है। तभी वो जब बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती तो उसे स्टेयर्स पर किसी के फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं। तो उन पैरों के निशानों को फॉलो करके नीचे जाती हैं। तभी अचानक से एक शैतानी साया उसके सामने आ जाता है। अपनी जान चाहती है तो तोड़ कर बाहर आ जाती है। तभी वो डिसाइड करती है कि अब वो ये काम नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विन वीडियो कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे पीछे कौन है, और वो कहती मैं कमरे में अकेली हूँ, जिससे क्विन डर जाती है और वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद वो एक विंडो की तरफ देखती है, जहाँ पर उसे कोई पर्दे के पीछे एक साया नज़र आता है और वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से वो साया गायब हो जाता है। फिर क्विन बेड की नीचे की तरफ देखती है तो वो साया ऊपर से आकर उसे नीचे फेंक देता है और उसके कमरे में अंधेरा करके चला जाता है। उसकी चीखें सुनकर उसके फादर दौड़कर उसके कमरे में आते हैं और उसे उठाते हैं। तभी क्विन अपने फादर को सभी बातों को बताती है और उसके फादर फिर से उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो उनका नेबर है, और वो क्विन से फादर से मिलता है और बताता है कि उसकी वाइफ ग्रेस अब इस दुनिया से जा चुकी है। आगे हम क्विन को देखते हैं जो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसके आसपास कोई है जिसे वो बहुत घबरा रही होती है, और वो ब्लैंकेट अपने सिर पर लेकर सो जाती है। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है और अपने आप को किसी फ्लैट के सामने पाती है। वो लिफ्ट की हेल्प से अपने रूम में आती है, पर एक शैतान उसको धक्का दे देता है। तभी एक शैतानी साया उसकी तरफ आ रहा होता है जिसका चेहरा नहीं होता, जिससे क्विन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके फादर आते हैं और उसे अपने रूम में लेके जाते हैं। जब उसको अपने रूम में लेके जाते हैं तभी वहाँ पर भी उसी पैरों के निशानों को देखते हैं। तो क्विन उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए विंडो की तरफ जाती है। तभी हम यहाँ एक शैतान को देखते हैं जिसके चेहरे पर मास्क है और वो क्विन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी क्विन के फादर उसे खींचकर अंदर की ओर करते हैं और उसकी जान बचाते हैं। अब क्विन के फादर को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है। अब क्विन के फादर भी डर जाते हैं और वो अपनी बेटी के लिए चिंता करने लगते हैं, जिसके लिए वो एलिस के घर जाते हैं और उन्हें घर पर हुई सारी बात बताते हैं। पर यहाँ पर एलिस क्विन के फादर की हेल्प करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो बताती है कि ये सब करना मेरे लिए बहुत रिस्की है और अब मैंने वैसे ही काम छोड़ दिया है। पर क्विन के फादर एक बार क्विन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए वो हाँ कर देती है। अब एलिस क्विन से मिलने जाती है और यहाँ पर क्विन को बताती है कि वो साया तभी से उसके पीछे पड़ा है जब हमने पहली बार उसकी मॉम की आत्मा से बात करने की कोशिश की थी। तब इसके बाद एलिस डिसाइड करती है कि वो क्विन की हेल्प करेगी, जिसके लिए वो पैरानॉर्मल प्रोसेस को दोबारा शुरू करती है ताकि वो साये से बात कर सके कि वो क्या चाहता है। बट जब वो अपना प्रोसेस शुरू करती है और आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, तभी वहाँ पर अंधेरे में उसे पार्कर की सोल मिलती है। तो वो अचानक से पार्कर की सोल एलिस पर हमला कर देती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। एलिस किसी तरह अपनी जान को बचाने की कोशिश करती है और रियल वर्ल्ड में आ जाती है। ये पार्कर की आत्मा वही होती है जिसे हमने चैप्टर 2 में देखा था, जो जॉश के पीछे पड़ी हुई थी और एलिस ने जॉश की हेल्प की थी। अब यहाँ पर एलिस बहुत डर जाती है और वो क्विन की हेल्प करने से फिर से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब क्विन के फादर और क्विन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ऑनलाइन किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को देख रहे होते हैं। तभी वो किसी 2 आदमियों को देखते हैं जो पैरानॉर्मल कंट्रोल करते हैं। इसके लिए वो उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं। ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्विन के घर पर आते हैं और क्विन के सर पर कैमरा लगाते हैं ताकि उसके साथ होने वाली सभी घटनाओं को वो मॉनिटर कर सकें। तभी अचानक रात में क्विन चलने लगती है और वो उसे अपने कैमरे से वॉच करते हैं। तभी अचानक से क्विन एक जगह जाकर रुक जाती है
तो वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सिर्फ क्विन का कैमरा मिलता है। तभी अचानक से क्विन पीछे से आकर उन पर हमला कर देती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और वो किसी तरह क्विन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर क्विन अपने आप को सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, पर उसे किसी तरह बचा लेते हैं। तभी इन्हें पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अब क्विन उस आत्मा के काबू में हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिस अपने फ्रेंड के पास गई हुई है और अपनी सारी बातें बताती हैं। ये वही फ्रेंड होता है जो चैप्टर 2 में एलिस की हेल्प करता है। बाद ये बूढ़ा आदमी एलिस को हिम्मत देता है और बताता है कि तुमने जॉश की हेल्प की थी और उसकी सारी यादें मिटाकर पार्कर को उसकी दुनिया से ख़त्म कर दिया था। इसलिए पार्कर की आत्मा उससे बदला लेना चाहती है, पर वो बताता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास भी शक्तियाँ हैं और वो सिर्फ़ एक आत्मा है। इसलिए तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम क्विन की हेल्प करो। इसके बाद एलिस क्विन के घर पर जाती है, जहाँ पर वो उन 2 आदमियों से भी मिलती है और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कहती है। इसके बाद ये सभी मिलकर पैरानॉर्मल प्रोसेस को शुरू करते हैं ताकि उस आत्मा के बारे में जान सके। ये अपना प्रोसेस शुरू करते हैं और एलिस आत्माओं की दुनिया में जाती है। अब एलिस आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर वो एक लड़की से मिलती है और वो लड़की बताती है कि ये शैतान बहुत ख़तरनाक है, इसने मुझे सुसाइड करने पर मजबूर किया और मेरी आत्मा को यहीं पर कैद कर दिया। अब ये लड़की की आत्मा एलिस को उस शैतान की आत्मा के पास लेकर जाती है और जब एलिस उस शैतान की आत्मा के पास जा रही होती है, तभी यहाँ पर पार्कर की आत्मा एलिस पर हमला कर देती है। पर एलिस पार्कर की आत्मा को हरा देती है क्योंकि उसे कार्ल की बातें याद थीं। इसके बाद जब वो उस कमरे में जाती है, तब उसे एक आदमी बैठा दिखता है जो कि उसका पति होता है। तब एलिस उससे बात करती है और उसे हक करती है। तभी उसके पति की आत्मा उसे सुसाइड करने के लिए कहती है और वहीं उसके साथ रहने को कहती है। तब एलिस समझ आती है कि ये वो शैतान है। इससे वो उसी आत्मा पर हमला कर देती है जो नाइफ़ उसने दिया था। तभी वो शैतानी आत्मा उसके सामने आ जाती है। तब एलिस उस आत्मा से उस क्विन की आत्मा के बारे में पूछती है, तो क्विन की आत्मा रेंगती हुई वहाँ पर आती है। तब एलिस क्विन की आत्मा को वहाँ से लेकर भागती है। तभी यहाँ पर वही शैतान उस पर हमला कर देता है, पर एलिस उसे हरा देती है और वहाँ से भागती है। यहाँ पर एलिस रियल वर्ल्ड में आ जाती है, पर क्विन की आत्मा वहीं पर रह जाती है। तब एलिस सभी को बताती है क्विन अब कमज़ोर हो रही है और उसे अपनी हेल्प खुद का ही करनी पड़ेगी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं ग्रेस, जो उनकी नेबर थी और कुछ दिनों पहले मर चुकी थी, उसकी आत्मा एलिस से कांटेक्ट करती है और वो बताती है क्विन की मॉम ने एक लेटर क्विन के लिए दिया था जो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर पढ़ना था, पर अब उसकी मॉम की आत्मा चाहती है कि अब वो लेटर अभी पढ़ा जाए। अब एलिस उस लेटर को पढ़ती है। तभी हम उस शैतान की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर क्विन की मॉम की आत्मा क्विन के पास जाती है और उससे कान में कुछ कहती है। तभी क्विन की आँख खुल जाती है और वो उस शैतान के मुंह पर जो मास्क होता है उसे खींच लेती है, जिससे वो शैतान कमज़ोर होने लगता है और क्विन अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है। इसके बाद सब कुछ सही हो जाता है और अब एलिस उन सभी को बताती है कि अब वो उनकी मॉम की आत्मा से कांटेक्ट ना करें, क्योंकि वो हर पल उन्हीं के साथ थी और आगे भी उन्हीं के साथ रहेगी। यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और अब एलिस और उसके 2 साथियों को देखते हैं, जो अब डिसाइड करते हैं कि अब वो हमेशा एक साथ टीम की तरह काम करेंगे और हम इन्हें एक साथ चैप्टर 2 में देखते हैं, जो जॉश और उसके बेटे की हेल्प करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे दूसरे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और मिलते हैं इस वीडियो के चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।